अच्छा, I'm going to share the screen. अच्छा, ये वो एक्सप्रेशन है, ये जो हाईलाइट है बिल्कुल आखिर बॉटम में, ए बी प्लस सी डी ई प्लस स्टेरिक। तो ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का वो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि सबसे पहले जब आप कोई भी ऑपरेटर एनकाउंटर कर ऑपरेंड आएगा तो वो स्टेक में जाएगा, और जब ऑपरेटर आएगा तो वो जितने भी दो टॉप ऑपरेंड्स हैं वो स्टेक से आप निकालेंगे, और उसके बीच में ऑपरेटर प्लेस करके आप वो ट्री इस तरह आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास जरा नोट कर ले, ये एक्सप्रेशन ए बी प्लस फिर सी डी ई प्लस स्टेरिक स्टेरिक, तो इससे हम ट्री बनाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो आपको ये, अच्छा, सबसे पहले आपको अगर आप देख लें तो ए वो भी स्टेक में चला गया फर्स्ट लोकेशन पे, सेकंड ऑपरेंड था बी, वो सेकंड लोकेशन पे चला गया। ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद प्लस आता है, जो कि ऑपरेटर है। तो मैंने कहा कि जब ऑपरेटर आता है तो रिमूव द टू टॉप एलिमेंट्स, तो टू टॉप एलिमेंट्स थे ही बी और ए थे, तो वो दोनों निकल निकल के आप बीच में ऑपरेटर लगा ले। ये सेकंड जो है ये अगर बीच में जो है ये आपको नजर आ जाएगा, जूम कर लेते हैं। प्लस ऑपरेटर आ जाएगा बीच में, एक साइड पे एक ऑपरेंट, दूसरे साइड पे दूसरा ऑपरेंट, और ये स्टेक में वापस चला जाएगा। मतलब ये पूरा एक रिजल्ट आपका एक यूनिट बन जाएगा, और ये स्टेक के फर्स्ट लोकेशन पे जो भी अवेलेबल हो वो वहां पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद तीन ऑपरेंड्स हैं सी डी और ई। तो पहला लोकेशन तो इसने कैप्चर किया था, तो सी जो है वो उसमें आ जाएगा उसके बाद की लोकेशन में, डी उसके बाद की लोकेशन में आ जाएगा, और ई उसके बाद की लोकेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो तीनों ऑपरेंड्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे स्टेक पे वो प्लेस हो गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद ऑपरेटर्स की बारी है। तो उसके बाद जो ऑपरेटर है वो है प्लस, ये जो लाइन में हाईलाइट की है प्लस। नाउ अ प्लस इज रीड, मतलब प्लस जो वो ऑपरेटर था वो इनकाउंटर हो गया है। तो अब आपका रूल क्या कहता है कि जब ऑपरेटर इनकाउंटर हो जाता है, आपके पास आ जाता है, तो रिमूव द टू टॉप एलिमेंट्स। तो टू टॉप एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे अभी स्टेक में? तो अगर आप देख ले तो ई और डी, ये दोनों जो है ये टॉप एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों निकल जाएंगे स्टेक से, और इसके दरमियान ये ऑपरेटर लग जाएगा, प्लस वाला ऑपरेटर। ठीक है जी। और इसका जो भी रिजल्टेंट बनता है वो स्टैक में जो अवेलेबल लोकेशन होगी सबसे ऊपर टॉप लोकेशन, उसमें वो प्लेस हो जाएगा। अगर आप नीचे आते हैं, अब यहाँ देखें, ठीक है, मैं जरा जूम कर लेता हूँ। ये हाँ, ई और डी ये जो है तो निकल गए हैं स्टेक से, और उसके दरमियान प्लस वाला ऑपरेटर लग चुका है, और उसका जो रिजल्टेंट है वो जो अवेलेबल स्पेस है स्टेक की वहां पे वो प्लेस हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा ऑपरेटर एनकाउंटर होता है, इसका वो है स्टेरिक। ठीक है जी। तो दोबारा वही जो टू टॉप एलिमेंट्स हैं या जो भी है उसका रिजल्ट है वो आपने रिमूव करने हैं। ठीक है जी। और इसके दरमियान ये ऑपरेटर लगाना है। तो अगर आप देख लें प्रीवियस उसमें, तो ये जो रिजल्ट बनता है डी प्लस ई का, ये एक एलिमेंट काउंट होगा, और सी जो है ये दूसरा एलिमेंट काउंट होगा। तो ये दोनों आप निकालेंगे और इसके दरमियान ये स्टेरिक वाला ऑपरेटर लगेगा। अगर आप यहाँ पे देख लें तो स्टेरिक ऑपरेटर बीच में लगा है, एक साइड पे सी है, और राइट साइड पे वो डी प्लस ई वाला पूरा रिजल्टेंट वो है, वो आप यूं ही लगा लेंगे, क्योंकि आपने ट्री बनाना है तो इसी तरह अलग अलग शो करके आपने वो करना है। अच्छा, अब इसका जो भी रिजल्ट बनता है वो आपने वापस स्टेक में
वो करना है, इसको प्लेस करना है। तो जो फर्स्ट अवेलेबल स्पेस है प्लेस, वो वहाँ पे आप उसको प्लेस कर लें। अच्छा, अब इसके बाद एक और ऑपरेटर आ रहा है इसके बाद, ठीक है जी। तो उसका भी यही रूल है कि अभी भी दो एलिमेंट्स है आपके पास, एक ये एक साइड वाला है और ये दूसरा साइड वाला, a प्लस बी एक है और बाकी वाला पोर्शन जो है वो दूसरा एलिमेंट है। तो इसके दरमियान वो ऑपरेटर लगेगा और इसी तरह ये दोनों निकल जाएंगे और उसका रिजल्ट वापस फिर स्टेट में चला जाएगा। तो अगर आप देख लें नेक्स्ट में, तो वो क्या है, ये वाला, तो वो भी स्टेरिक था, आखिरी ऑपरेटर था, वो भी आपने दरमियान में लगाना है। तो एक साइड पे वो एक पोर्शन जो है और दूसरे साइड पे जो दूसरा एलिमेंट था उसका स्टेक का, वो लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका वो ट्री कंप्लीट हो गया। तो जितने ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स थे वो सारे लग चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन ट्री कहलाती है। मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया था, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया था। तो यूजिंग स्टेक, स्टेक के थ्रू आपने क्या किया, उसकी ट्री बना दी, बाइनरी ट्री बना दी, ठीक है। सो इसी तरह आपका ये ट्री एक्सप्रेशन से आप इस तरह ट्री बनाएंगे। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये पोस्ट फिक्स से आपने एक्सप्रेशन ट्री बनाई है, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है जी। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से आपने बनाई है। तो इसको मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ जी जी। सर ये जो स्टेक का साइज हम लेते हैं ट्री बनाने के लिए, तो ये वैसे ही लेते हैं या कुछ जिसमें रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, मतलब ये वो होगा ना, रैंडम उस पे होगा जितना आपका वो है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स एक्सप्रेशन। जितने भी, हाँ जी, है उसके हिसाब से आपने फिर वो करनी है। तो जितनी भी आपको चाहिए होगी वो आप आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी लोकेशंस आपको चाहिए होगी वो आप आगे वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑपरेटर्स बीच में यूज आ रहे होते हैं, तो ऑपरेटर की वजह से दो ऑपरेंड्स निकलते हैं और उसका एक सम वापस लगता है। तो वो इतने स्पेसेस कंज्यूम भी नहीं होते। मतलब दो स्पेसेस वापस ऑपरेटर के थ्रू एक स्पेस बन जाता है, फिर इसी तरह ये चलता चलता आखिर में एक ही स्पेस पे आ जाता है। आपका जो रिजल्ट जो है वो एक ही लोकेशन में वापस आ जाता है। इसको करने के लिए अगर आप जो आपको मैंने कराया था, इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, एक तो कन्वर्जन थी ना, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, वो एल्गोरिथम हमने किया था क्लास में मिड टर्म से पहले। तो उसके बाद जो दूसरा वो था इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स। मतलब पोस्ट फिक्स तो आपके पास आ गया, अब आप उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से वो आप जरा देख लें, वो मैंने क्लास में करवाया था। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। उसमें भी जब आपके पास ऑपरेंट आता था तो स्टेक में चला जाता था, जब ऑपरेटर आता था तो रिमूव द टू टॉप एलिमेंट्स, और वो बीच में आप उसकी वो करके, मतलब 5 + 7 है तो 12 वापस जाता था स्टेक में। इस तरह ये चलता रहता था, आखिर में आपके पास एक वैल्यू आ जाती थी। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है कि आपने यहाँ एक्सप्रेशन ट्री बनाई है इससे, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो वो ऑपरेटर्स आ रहे हैं और सॉरी ऑपरेंड्स आ रहे हैं। जब ऑपरेटर आ जाता है तो ऑपरेंड्स बाहर आ जाते हैं, उसके बीच में आप ऑपरेटर लगा लेते हैं, उसका जो भी सम बनता है वो आपस में वापस स्टेक में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल a = 2 एंड b = 3, सो 2 + 3 = 5, तो 5 वापस स्टेक में चला जाता है। तो इसका यही मतलब होता है। लेकिन चूंकि हमने एक्सप्रेशन ट्री बनानी है, तो हमने इसके थ्रू ग्राफिकली इलस्ट्रेट करना है कि इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये आपको मैं कर देता हूँ। ये तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था। तो कोई भी अब आपको अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो अब आपको तरीका मैंने बता दिया, तो आप उससे वो एक्सप्रेशन ट्री बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पर मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आपको दूंगा, तो वो आप असाइनमेंट में या इस तरह, तो आप फिर खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था पोस्ट फिक्स। अब अगर आपके पास इनफिक्स आ जाती है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, अगर तो इसके आखिर में एक और स्टेरिंग हो तो फिर वो कहाँ जाएंगे सर? नहीं, वो तो फिर इस तरह होता है ना कि ये जब ट्री बनती है